नमस्कार बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 2 कच्छ की सैर के अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में आपको सही जानकारी देंगे। उनके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो बाल दोस्तों, हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि कच्छ की सैर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कच्छ यानी कि गुजरात का एक अनूठा जिला, जो हमारे गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। और सैर यानी कि घूमना फिरना, कच्छ में घूमने फिरने जाना। तो उसमें क्या क्या देखने लायक स्थल है, वह सारी की सारी जो जानकारी है इस यात्रा वृत्त में जो रचिता है लेखक है हरेश ढोलकिया ने दी है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम डायरेक्ट अभ्यास पर जाते हैं। तो अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए यानी कि लिखिए। हमारे जो पाठ्य पुस्तक हिंदी में है वो उसमें मरुभूमि रेगिस्तान किसे कहते हैं। मरुभूमि कहे तो भी चलेगा या तो रेगिस्तान भी कहे तो चलेगा, क्योंकि जहाँ रेत होती है उन्हें हम रेगिस्तान कहते हैं। तो उनका उत्तर, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। दूसरा है, कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा, ये कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। तीसरा है, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर, ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्राधाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वारा है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। चौथा है, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल सामख्याली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति में से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। दूसरा है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो जिस प्रकार से लिखने वाला होता है उनका एड्रेस होता है सबसे ऊपर में दाईं ओर। 14 सदगुरु सोसाइटी, भक्तिनगर, अहमदाबाद
380007 20 नवंबर 2013। प्रिय मित्र आरुषि, सप्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माताजी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे हैं। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मज़ा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने गए। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी है जैसे अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूमकर देखा। डल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकारे में बैठकर जल विहार का आनंद लिया। वुलर और मानसबल झीलें भी हमने बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकती। श्रीनगर और पहलगाम के बीच केसर की क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मदमस्त कर दिया। शालीमार और निषाद बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र आलोक। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। सितारा, तो हमें क्या करना है बच्चों? सितारा जो मिल जाए इस प्रकार से हमें पहेली बनानी है। आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमचम करता हूँ, रहता हूँ मौन। प्यारे बच्चों बतलाता हूँ मैं हूँ कौन? तो के सितारा जो आसमान में दिखाई देता है वो। दूसरा, हाथी है, उस पर पहेली बनानी है। गणपति जैसा मुँह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल, बोलो मैं कौन? हाथी। चिराग यानी दीपक, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे दो साथी है तेल और बाती, बोलो दोस्तों मैं कौन? तो कि चिराग। पाठशाला, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। उसे क्या कहते? पाठशाला। उसके बाद बच्चों स्वाध्याय पर हम जाते हैं। दिए गए शब्दों के शब्दकोश में क्रम लिखिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें दिए गए शब्दों को शब्दकोश का क्रम आना चाहिए। तो शब्दकोश का क्रम क्या होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले 13 स्वर होता है, अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम अह। उसके बाद व्यंजन होता है। तो हमें ये देखना है कि स्वर वाला कौन सा शब्द है। तो सबसे पहले देखिए, अभिवादन आएगा, अभ्यास आएगा, चिराग, प्रगति, विनय, शायर, संग्राम, संध्या, हमदर्द। तो इस प्रकार से ये शब्दकोश के क्रम में हमें लगा दिया। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में आए प्रशासक के शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ प्रश्न में उठता है कि प्रशासक किसे कहते हैं? प्रशासन यानी कि जो सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, उसमें जो भी शब्दों का व्यवहार में उपयोग होता है उसे प्रशासन के जो भी शब्द का उपयोग होता है उसे हम प्रशासकीय शब्द कहते हैं, जो कि सरकारी कार्यालयों में उनका ज़्यादा उपयोग होता है। अधीक्षक, तो उस पर हमें एक शब्द बना देना है। मैंने स्टेशन अधीक्षक कार्यालय से जर्नी ब्रेक करवाई। प्रभाग, कार्यालय का मुख्य प्रभाग आज बंद था। सचिव, आज सचिव यहाँ रुके हुए है। वरिष्ठ, ये कहाँ के वरिष्ठ अधिकारी है। कनिष्ठ, मेरे सभी ज्येष्ठ और कनिष्ठ रिश्तेदार मुझसे बेहद प्यार करते हैं। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विशेषण हमें नीचे दिया हुआ है, उनके एक एक वाक्य में हमें प्रयोग कर देना है, यानी कि एक एक वाक्य बना देना है। दयावान, तो अपने मुख्य अधिकारी बहुत दयावान है। मूल्यवान, सोना एक मूल्यवान धातु है। कृपालु, परमेश्वर परम कृपालु है। थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा ही पानी पीना है। अच्छा, रमेश एक अच्छा विद्यार्थी है। सुंदर, सर्दी में सुबह का सूर्य बहुत सुंदर लगता है। प्रिय, मुझे खाने में बहुत प्रिय है। चौथा है प्रश्न, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। गुजराती हमें दिया हुआ है, उसका हमें क्या करना है? हिंदी कर देना है। हिरण नदीની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજ દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વરસાદની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને जीवजंतु પણ शाता अनुभववा लाग्या। तो अब हम बच्चों क्या कर देना है, इस गुजराती जो भी ये परिच्छेद है उनको हमें हिंदी कर देना है। तो देखिए,
हिरन नदी के पश्चिम की ओर सूरजदादा अलविदा कह रहे हैं। शाम के समय पक्षियों के झुंड उनके घोंसले में लौट रहे हैं। भैंसों के झुंड और गायों के झुंड अपने मालिक के घर जा रहे हैं। उसी समय रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हुई। सब असहनीय गर्मी के दर्द से राहत का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांत महसूस करने लगे। पांचवा है अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक हमें यहाँ अपूर्ण कहानी दी हुई है, वो अपने शब्दों में पूरी करनी है। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। तो उस प्रकार से हमें जो भी कोई नाम लिखना है उसको लेके हमें कहानी पूर्ण कर देनी है, और थोड़ी बहुत कथा भी अच्छी आनी चाहिए। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम श्याम था। रामू को कंप्यूटर में दिलचस्पी थी, वह सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से समझ सकता था, जबकि श्याम को खाना पकाने में दिलचस्पी थी। दोनों बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। रामू ने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की। श्याम एक मशहूर होटल में बड़ा शेफ बन गया। दोनों की सफलता में पढ़ाई का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने प्यारे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि बच्चों इस चैनल में मैंने कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूं। तो कृपया करके मुझे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।